हल्दीघाटी युद्ध की कहानी हम सभी ने पढ़ी है। M476 में होने वाला ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध राणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दीघाटी नामक तंग दर्रे राजसमंद में लड़ा गया। हल्दीघाटी का युद्ध इतना घमासान था कि अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और कर्नल लटौड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपाइले कहा है। हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से सेनानायक कुंवर मान सिंह छवाहा और राणा प्रताप की तरफ से हाकिम खान सूर थे। इस युद्ध को लेकर अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय सामने आती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध मुगल बादशाह अकबर ने जीता, वहीं कुछ इतिहासकार महाराणा प्रताप को हल्दीघाटी के युद्ध का विजेता मानते। जो भी हो, हल्दीघाटी का युद्ध इतना दिलचस्प था कि आज भी इसका नाम लोगों की जुबान पर रहता है। ऐसे में इस युद्ध से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसे तथ्य जिन्होंने हमें किताबों में लिखे हुए इतिहास को बदलने पर मजबूर कर दिया। आइए देखते हैं वो क्या हैं। इस युद्ध में अकबर के पास 5000 से ज्यादा और राजपूत के पास उनके मुकाबले केवल 1000 सैनिक थे। राजपूत सेना की अपूर्व वीरता के कारण हल्दीघाटी युद्ध स्थल स्वाधीनता प्रेमियों के लिए तीर्थ स्थल बन गया है। युद्ध की एक खासियत यह भी थी कि इसमें सिर्फ राजपूतों ने ही नहीं बल्कि वनवासी, ब्राह्मण, वैश्य आदि ने भी अपना बलिदान दिया था। अबुल फजल इस युद्ध में स्वयं उपस्थित नहीं थे, किंतु वह अकबर के दरबारी लेखक थे। इसलिए उन्होंने अकबरनामा में हल्दीघाटी युद्ध का भी वर्णन किया। उन्होंने लिखा है, सरसरी तौर से देखने वालों की दृष्टि में तो राणा की जीत नजर आती थी। इतने में एकाएक शाही फौज की जीत होने लगी, जिसका कारण यह हुआ कि सेना में यह अफवाह फैल गई कि बादशाह स्वयं आ पहुंचा है। इससे बादशाही सेना में हिम्मत आ गई और शत्रु सेना की, जो जीत पर जीत प्राप्त कर रही थी, हिम्मत टूट गई। अब्दुल कादिर बदायूनी हल्दीघाटी युद्ध में मौजूद थे। उन्होंने हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा विवरण अपनी किताब मुंतखाब-उत-तवारीख में अंकित किया है। बदायूनी एक कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। उस समय अकबर ने बाकी धर्मों की भलाई के लिए अपनी नीतियों में कुछ बदलाव किए थे। ये बदायूनी को पसंद नहीं था। बदायूनी ने अकबर पर यह आरोप लगाया है कि वह इस्लाम जड़ें खोद रहा है। हल्दीघाटी युद्ध को आसफ खां ने अप्रत्यक्ष रूप से जिहाद की संज्ञा दी थी। हालांकि अब्दुल कादिर बदायूनी आसफ खां के साथ थे, परंतु आसफ खां के भागने के साथ वह अपने भागने का उल्लेख नहीं करते हैं। उदयपुर के मीरा कन्या महाविद्यालय के प्रोफेसर और इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने अपनी रिसर्च में कहा है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने जीत हासिल की थी। शर्मा ने अपने शोध में प्रताप की विजय को दर्शाते हुए ताम्रपत्रों से जुड़े प्रमाण पेश किए हैं। उनके अनुसार युद्ध के बाद अगले 1 साल तक प्रताप ने हल्दीघाटी के आसपास के गांवों के भूमि के पट्टों को ताम्रपत्र जारी किए। उस समय यह अधिकार केवल राजा के पास ही होता था। डॉ. शर्मा के मुताबिक यह दर्शाता है कि युद्ध के बाद हल्दीघाटी का क्षेत्र प्रताप के अधीन था। डॉ. शर्मा ने विजय को दर्शाने वाले प्रमाण जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में जमा कराए गए हैं। डॉ. शर्मा ने कहा है कि युद्ध के बाद मुगल सेनापति मान सिंह और आसफ खां से युद्ध के नतीजों के बारे में जानकर अकबर नाराज हुआ था और उन्हें दरबार में ना आने की सजा दी गई थी। ये हल्दीघाटी युद्ध से जुड़े हुए ऐसे तथ्य हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर करेंगे कि अब तक हम जो इतिहास की किताबों में पढ़ते आए हैं वो सच है, या जो हमें अब जो बताया जा रहा है वो सच है। ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा होगा। इसी प्रकार इतिहास से जुड़े अन्य वीडियो देखे के लिए हमारी चैनल के साथ बने रहें।